इस वीडियो में हम ऑप्थेल्मोस्कोपी के मुतालिक अहम मालूमात हासिल करेंगे। ऑप्थेल्मोस्कोपी प्यूपिल की अंदरूनी सतह के मुआयने को कहा जाता है और इसे आज से 150 साल पहले मुतारिफ कराया गया था। ये एक अहम महारत बनी हुई है क्योंकि ये आपको सिर्फ आंख के अंदरूनी अमराज की तशखीस करने में मदद नहीं बल्कि सारे जिस्म को मुतासिर करने वाली बीमारियों को भी आंखों के जरिए जाहिर करती है। इस वीडियो का असल मकसद आपको ये सिखाना है कि किस तरह ऑप्थेल्मोस्कोपी को डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप से अंजाम दिया जाता है। हम इस काम को 3 मराहिल में तकसीम करने जा रहे हैं। शुरू करने के लिए हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह इंस्ट्रूमेंट काम करता है और इसके मुतालिक पुख्ता इल्म की वजाहत करेंगे। इसके बाद हम आपको इसको चलाने और इसके इस्तेमाल से आंख को देखने का तरीका सिखाएंगे ताकि आपको रेड रिफ्लेक्स वाज़िह तौर पर दिखाई दे सके। और आखिर में हम आपको बताएंगे कि किस तरह मुनज़्ज़म तरीके से ऑक्यूलर फंडस की जांच पड़ताल की जाती है। अगरचे 1850 में हेल्महोल्ट्ज़ ने ऑप्थेल्मोस्कोप का इजाद किया था, कुछ नजरी अदायगियों को छोड़कर ऑपरेशन के वही असूल मौजूदा इंस्ट्रूमेंट्स की रेंज पर लागू होते हैं। एक आईना होता है जो आंख में रोशनी का अक्स बनाता है। दरमियान से देखने के लिए एक सुराख होता है जिसके साथ तरतीब देने के लिए लेंस व्हील मौजूद होता है, जिससे आंख का मुआयना किया जाता है ताकि तस्वीर को वाज़िह तौर पर मरकूज किया जा सके। यहाँ 3 बुनियादी कंट्रोल मौजूद हैं जो जदीद ऑप्थेल्मोस्कोप के लिए भी आम है और इनके डिजाइन से मिलते जुलते ही हैं। सबसे पहले यहाँ पर ऑन ऑफ का स्विच होता है जो रोशनी की चमक को भी कंट्रोल करता है और आमतौर पर हैंडल के ऊपरी हिस्से पर पाया जाता है। दोम एक लेंस व्हील है जो फोकस को एडजस्ट करता है। इसको इंस्ट्रूमेंट के देखने वाले हिस्से में नस्ब किया जाता है और इसके किनारे के आसपास लेंस की मुख्तलिफ पावर मौजूद होती हैं। इस व्हील को घड़ी की सिमत घुमाने से लेंस की पावर में इजाफा होता है। ये फोकल पॉइंट को मुआयना करने वाले के नजदीक मुंतकिल करता है। इसके बरअक्स घड़ी के मुखालिफ सिमत में घुमाने से लेंस की पावर में कमी होती है और यह फोकल पॉइंट को मुआयना करने वाले से दूर मुंतकिल करता है। तीसरा रोशनी के दायरे के लिए कंट्रोल है। ये आमतौर पर ऑप्थेल्मोस्कोप के सामने पाया जाता है और आपको मुख्तलिफ शक्लों और दायरों का इंतखाब करने में मदद करता है। इस इंतखाब में आमतौर पर स्लिट के साथ साथ सब्ज या नीले रंग के फिल्टर भी शामिल होते हैं। लिहाजा आपको ये वाज़िह ख्याल होना चाहिए कि ये इंस्ट्रूमेंट किस तरह काम करता है और तीनों कंट्रोल कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद देखते हैं कि ऑप्थेल्मोस्कोप से रेड रिफ्लेक्स और ऑक्यूलर फंडस का मुआयना कैसे किया जाता है। इसके बारे में 3 इक़दामात मुदर्रज झैल हैं। ऑप्थेल्मोस्कोप की तैयारी, मरीज की तैयारी, आंख का मुआयना। ऑप्थेल्मोस्कोप की तैयारी के लिए इसे ऑन करें और देखें कि ये काम कर रही है। फिर रोशनी के लिए बड़े गोल दायरे के अपर्चर का इंतखाब करें और फोकसिंग व्हील को घुमाएं ताकि ये 0 पर सेट हो। अब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मरीज की तैयारी के लिए इसे आराम से बिठाएं। आपको एक वाज़िह इमेज हासिल करने के लिए प्यूपिल्स को डायलेट करना होगा, जिसके लिए 1% ट्रोपिकामाइड 1/4 से 1 घंटा पहले दिया जाता है और वो महफूज होता है और आमतौर पर इसके लिए काफी है। अगर मरीज ऐनक इस्तेमाल करता है तो बेहतर है कि वो उतार लें क्योंकि वो अक्सर गैर जरूरी अक्स पैदा करती है और वो मुआयने के दौरान जिस्मानी तौर पर अजीबोगरीब हो सकते हैं। ताहम अगर वो खास तौर पर ज्यादा पावर वाले हैं तो फिर इनको लगा रहने देना मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि आपके ऑप्थेल्मोस्कोप के लेंस अकेले इतने ताकतवर नहीं हो सकते कि किसी ऐबी इनेकास की गलती को बेअसर किया जा सके। ऑप्थेल्मोस्कोप और मरीज की तैयारी के बाद आप मरीज का मुआयना शुरू करें। मरीज की आंखों को एक जगह रखने के लिए मरीज को एक मखसूस जगह देखने को कहें ताकि वो अपनी एक आंख से देख सके जब आप दूसरी आंख का मुआयना कर रहे हो। अपनी दाईं आंख और दाएं हाथ से मरीज की दाईं आंख का मुआयना करें और इसके बरअक्स बाईं आंख का मुआयना करें। आप अपना दूसरा हाथ उसकी आंख के ऊपर रख सकते हैं। ये आपको मुस्तहकम रहने में मदद करेगा और साथ में लिड को ऊपर उठाने में मदद करेगा जब भी आपको जरूरत पड़े। अब रोशनी को प्यूपिल पर डालें और रेड रिफ्लेक्स को देखें।
रेड रिफ्लेक्स जो आपको नजर आएगा वो बिल्कुल रोशनी से खींची गई तस्वीर में नजर आने वाली सुर्ख आंख की तरह होगा। ये महज कोरोइडल वेसल्स के पीछे ऑप्थेल्मोस्कोप की रोशनी का अक्स है। अमली तौर पर ये आंख के वास्तु की वजाहत के लिए बहुत मुफीद है। कोई भी धुंधलापन, कॉर्नियल स्कार, कैटरेक्ट और विट्रस हेमरेज रेड रिफ्लेक्स की वजह से पीछे से रोशन होते हैं और प्यूपिल में नजर आते हैं। अगर धुंधलापन खास तौर पर ज्यादा है तो फिर रेड रिफ्लेक्स मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। रेड रिफ्लेक्स पर नजर डालने के बाद अब आपको फंडस के मरकजी हिस्से का मुआयना करना है। ऐसा करने के लिए अपने आप को तकरीबन 15 डिग्री मरीज की नजर के महवर के साथ कान की तरफ सीध में लाएं और आप तकरीबन ऑप्टिक डिस्क के साथ सीध में होंगे। इस पोजीशन में रेड रिफ्लेक्स की हालत को मद्देनजर रखें और आहिस्ता आहिस्ता मरीज की तरफ बढ़ें। लेंस व्हील को घड़ी की सिमत घुमाएं क्योंकि जब आप करीब आते हैं तो फोकस में रहने के लिए ऐसा करते हैं। आपका बुनियादी मकसद ऑप्टिक डिस्क की निशानदेही करना और लेंस व्हील की मदद से इसको फोकस में रखना है। ऑप्टिक डिस्क मिल जाने के बाद अब आपने आगे क्या करना है? आप इसे अपने एक हवाले के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसके हवाले से आप पूरे फंडस के मरकजी हिस्से का मुआयना कर सकते हैं। एक सेहतमंद ऑप्टिक डिस्क का सर नारंगी गुलाबी रंग का होता है। इस डिस्क का वाज़ेह हाशिया होता है और ऑप्टिक कप होता है जिससे रगें निकलती हैं। डिस्क के मुआयने के बाद आप खून की अहम रगों को देखें जो कि डिस्क से बाहर निकलती हैं और मेहराबी शक्ल की 4 शाखों में तकसीम हो जाती हैं जो रेटिना के चारों हिस्सों को खून फराहम करती हैं। आप हर हिस्से का मुआयना मरीज को उस हिस्से की तरफ देखने को कहकर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मरीज का ऊपर को दाईं तरफ देखना ऊपरी दाईं चौथाई हिस्से का मंजर पेश करता है। दोनों निचले हिस्सों का मुआयना करने के लिए लिड को ऊपर को उठाना पड़ता है जबकि मरीज नीचे की तरफ देख रहा हो। ऑप्थेल्मोस्कोपी के आखिरी हिस्से के तौर पर आप मेहराबी शक्ल की शाखों के अंदर पड़े दरमियानी रेटिना का मुआयना करना चाहिए। इसमें मैक्यूला और दरमियान में वाक़या फोविया शामिल है। फोविया को देखने के लिए मरीज को सीधा रोशनी की तरफ देखने की हिदायत दें। कुछ मरीजों को ये रोशनी बर्दाश्त करने में मुश्किल होगी जिसकी वजह से इसका मुआयना सबसे आखिर में किया जाता है। अब आपने इसके फवायद का खाका बनाते हुए अपने मुआयने को मुकम्मल कर लिया है। आपको इसके 2 असूलों से भी आगाह होना चाहिए। पहला ये है कि फंडस के पिछले हिस्से को ज्यादा करीब से देखना और छोटी देखने की जगह का मतलब है कि आपको अपने दिमाग में फंडस के पिछले हिस्से का कोलाज बनाना होगा और फिर ज़हनी तौर पर इसको एक साथ जोड़ना होगा। इसका एतमाद सिर्फ बार बार ऑप्थेल्मोस्कोपी करने से होता है। दूसरा, ऑप्थेल्मोस्कोप एक आंख का इंस्ट्रूमेंट है और लिहाजा आपको एक हमवार और 2 जहती तस्वीर दे सकता है। ये ऊंचाई और गहराई के दुरुस्त फैसले पर कुछ हदूद आयद करता है जिसके लिए मुजस्सम बीनी की जरूरत पेश आती है। आखिर में आपको ये एहसास होना चाहिए कि किसी भी तिबी हुनर की महारत भी किसी मेहनत से आती है। महारत की नशोनुमा और इसे बरकरार रखने के लिए आपको बाकायदगी से ऑप्थेल्मोस्कोपी की मशक करने की जरूरत है। लिहाजा कोशिश करें और अपने मामूल के मुआयने के हिस्से के तौर पर इसे एक मामूल के मुताबिक इस्तेमाल करने की आदत डालें। जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतनी जल्दी आप इसमें महारत हासिल कर लेंगे।